मून नाइट के 4th एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि खोशू जिस पत्थर की मूर्ति में कैद था उसे भी जो लोग मूर्तियों में कैद थे उनके साथ रख दिया जाता है। और इधर स्टीवन रेगिस्तान में बेहोश पड़ा होता है। लैला उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ पर कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। लैला किसी तरह खुद को और स्टीवन को बचाती है और फिर स्टीवन और लैला अमित की कब्र की तलाश में वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनको अमित की कब्र के कोऑर्डिनेट्स मिले थे। नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैरो और उसके साथी वहाँ पहले से होते हैं, वह भी अमित की कब्र की खोज कर रहे होते हैं। स्टीवन को पता चलता है जिस जगह वह आए हैं वह आई ऑफ होरस के आकार में एक भूल भुलैया है और स्टीवन और लैला को वहां पता चलता है कि हैरो के कुछ आदमियों को मिस्र के मरे हुए पुजारियों ने मार दिया है और वही पुजारी उन पर भी हमला कर देते हैं और स्टीवन और लैला खुद को उनसे बचाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह लैला खुद को बचा लेती है और फिर हैरो लैला से मिलता है और उससे उसके पिता के बारे में बताता है। वह लैला को बताता है कि उसके पिता, जो कि एक महान आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको उसके पति मार्क ने ही मारा था। उस वक्त मार्क किराए का एक सैनिक हुआ करता था। इधर स्टीवन और मार्क उस कब्र तक पहुंच जाते हैं जहां अमित का अवतार अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र थी। मार्क और स्टीवन अलेक्जेंडर की कब्र से अमित की उत्पत्ति को पा लेते हैं और लैला गुस्से में वहां पहुंचती है और मार्क से अपने पिता के बारे में पूछती है, लेकिन मार्क बताता है कि उसने उसके पिता को नहीं मारा था। वह बताता है कि उसके साथी ने लालच में आकर सभी को मार दिया था और उसको भी शूट कर दिया था। और फिर वहाँ हैरो आ जाता है और हैरो मार्क से अमित की उत्पत्ति को मांगता है, लेकिन मार्क हैरो को अमित की उत्पत्ति नहीं देता है और हैरो मार्क को शूट कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मार्क एक मेंटल हॉस्पिटल में जागता है और उसे वहाँ पर हैरो एक डॉक्टर के रूप में दिखाई देता है, लेकिन मार्क उसे हैरो ही समझता है और वह वहाँ से भागने लगता है। मार्क एक ताबूत में फंसे एक अलग शरीर में स्टीवन को पाता है और वह एक दूसरे को पहचान लेते हैं और दोनों खुद को अलग अलग शरीर में देखकर हैरान होते हैं। दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। उनको वहाँ पर एक दूसरा ताबूत भी दिखाई देता है। उस ताबूत में भी कोई कैद होता है और फिर उनका एक दरियाई घोड़े के सिर वाले अजीब से प्राणी से सामना होता है जो उनको इंसानी आवाज़ में हाय बोलता है। यह देखकर स्टीवन और मार्क बहुत डर जाते हैं और यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सो थैंक यू एंड पीस आउट।